अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। NA-75 का ज़िमनी इंतखाब कल अदम हुआ। डस्का PTI हुकूमत के लिए एक धचका साबित हुआ। इमरान खान, जिनकी पूरी ज़िंदगी इंतखाबी निज़ाम पर सवाल उठाते हुए और इंतखाबी अमल में शफ़ाफियत लाने के लिए तगोदो करते हुए गुजरी थी, वो डस्का के ज़िमनी इंतखाब में एक दागदार चेहरे के साथ ज़ाहिर हुई। नाकाबिल फ़हम तौर पर पिछले 2.5 बरस की PTI हुकूमत ने अपना पूरा ज़ोर बयान और हुकूमत की पूरी कारकर्दगी सिर्फ व महज PMLN के खिलाफ एक चार्जशीट बनाते हुए गुजारी थी। अवामी मसाइल से तवज्जो हटाकर अपनी पूरी ताकत PMLN के खिलाफ झोंक देने के बाद पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में नवाज लीग को अवामी रुझानात से बेदखल करने में नाकामी ने यह साबित कर दिया है कि PTI अब पंजाब में कोई बड़ा जादू नहीं जगा सकती। ये एक सवाल मौजूद था कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी ज़िमनी इंतखाबात में अवामी रुझानात पर कितना असरअंदाज होती है, मगर डस्का के ज़िमनी इंतखाब ने साबित किया कि PMLN अवामी रुझानात में पूरी ताकत तवानाई के साथ मौजूद है और अवामी रुझानात से नवाज लीग को बेदखल करने की अहलियत कम अज़ कम मौजूदा PTI की हुकूमत में नहीं है। मौजूदा PTI की हुकूमत की अगर कारकर्दगी पर एक नज़र डाली जाए तो ये तो कहा जा सकता है कि इस तर्ज हुकूमत से इसके खिलाफ एक मुखालफत पैदा की जा सकती है, मगर ये दावा नहीं किया जा सकता कि इस तर्ज हुकूमत से PTI के लिए अवामी हिमायत को बढ़ाया जा सकता है। ये इमरान खान की एक बड़ी नाकामी है कि 2.5 साल गुजरने के बाद वो अपने दावों में से किसी एक दावे के मुतालिक भी अपने अमल से कोई सच्चाई साबित नहीं कर सके। PTI डस्का के ज़िमनी इंतखाब में उन इल्ज़ामात के साथ बरसरे मैदान है जो इल्ज़ामात खुद PTI माजी में नवाज लीग या पीपल्स पार्टी की हुकूमतों पर लगाती थी। अब आलम यह है कि 23 हलकों के पुलिंग अमले की अदम मौजूदगी और नताइज को बरवक्त न पहुँचाने के बाइस इलेक्शन कमीशन ने जिस इंतखाबी नतीजे को कलअदम करार दिया है और PTI ने इलेक्शन कमीशन के सामने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था उसके तकरीबन तमाम निकात को मुस्तरद किया है, उसने अमली तौर पर PTI के हवाले से शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात पैदा कर दिए हैं। डस्का के ज़िमनी इंतखाब के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल को एक और पैराए से देखिए। डस्का के हालात के बाद मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा ने आस्तीनें चढ़ा ली। उनके ट्विटर हैंडल ने हरकत की और उन्होंने इसे एक मुनज़्ज़म धांधली का अमल करार दिया। अगर आप मरियम नवाज के डस्का से मुताल्लिक 3 ट्वीट्स को बारी बारी देखें तो आपको एक ट्वीट पे वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि धांधली किस सतह की है। दूसरे ट्वीट में वो ये बता रही है कि इससे किसी को निजात नहीं मिलेगी और मुताल्लिका तमाम अफसरान को बेनकाब किया जाएगा। उसमें वो ये तासुर भी दे रही है कि उनके पास कुछ वीडियोस मौजूद हैं और गोया वो इसके पीछे एक मुनज़्ज़म खेल में कुछ इदारों की शमूलियत को वाज़े कर रही है। आप जानते ही हैं कि इंतखाबी अमल में अगर धांधली की कोई गूंज गुमक होती है तो उसके पीछे कौन से इदारे हरकत कर रहे होते हैं। लिहाजा जब मरियम नवाज साहिबा इदारों की तरफ उंगली उठाती है तो इससे मुराद वो इस्टेब्लिशमेंट के किन दरवाज़ों की तरफ अपनी निगाह उठा रही होती है, ये बिल्कुल अज़हर मिनुश शम्स है। तो गोया मरियम नवाज ने जो रद्द-ए-अमल दिया उसमें एक वरना की झलक थी। अगर ये नहीं हुआ तो वरना ये हो जाएगा। अब आप देखिए
इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उसमें इस वरना का अमल दखल कितना है, ये एक तज्जिये का मौजू है। मरियम नवाज डस्का के ज़िमनी इंतखाब के बाद अपने रद्द अमल से इस पूरी मुहिम को ऑर्केस्ट्रेट कर रही थी, चला रही थी, और एक तरह से इस रद्द अमल की तमाम लहरों में होने वाले फैसलों को अपनी मर्जी से हासिल कर रही थी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के दामन में नेक नामी का कोई एक तारा भी नहीं छोड़ा। मुताल्लिका इलाकों के इंतज़ामी मशीनरी के अहम तरीन अफसरान मुअत्तल करने के अहकामात जारी हुए और पीटीआई ने जवाबन यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो इस पूरे फैसले के हवाले से अदालत में रुजू करेगी। गोया एक बार फिर मरियम नवाज को यह कहने का मौका मिला कि इंतखाबी धांधली बिल्कुल कन्फर्म है। यह भी उनके एक ट्वीट में मौजूद है। तहरीक इंसाफ पंजाब में हर तरह से नाकाम हो रही है। वो अपनी अखलाकी बरतरी को खो चुकी है। सियासी तौर पर वो इंतहाई अफलास ज़दा कारकर्दगी के साथ मैदान में है। अवामी नफ़रत का वो मुसलसल हदफ बन रही है। रियासत के इंतज़ामी उमूर पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है और डस्का के ज़िमनी इंतखाब में इंतज़ामी मशीनरी पर भी कंट्रोल या गिरफ्त न होने का मामला पीटीआई हुकूमत की इंतज़ामी नाअहलियत के खाते में ही आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई इस पूरी सूरत हाल से कैसे निकलेगी। बज़ाहिर पीएमएलएन ने डस्का के ज़िमनी इंतखाब के कलअदम करार दिए जाने के बाद कम अज़ कम अवामी रुझानात में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लिया है। पीटीआई के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो इस पूरी सूरत हाल से अब आबरूमंदाना तरीके से निकल सके। पीएमएलएन ने साबित किया है कि हुकूमत किसी के भी हाथ में हो मगर सियासी नताइज मुरतब करने की सलाहियत उसमें बेपनाह है। पंजाब की हद तक पीएमएलएन अपने सियासी हिमायत या अवामी मकबूलियत के साथ और मीडिया की बेपनाह ताकत से अपनी मर्जी के रुझानात पैदा करने में मुकम्मल कामयाब है। इसके बिल्कुल बरक्स पीटीआई की हुकूमत रखने के बावजूद और हुकूमत की एक भारी भरकम इंतज़ामी मशीनरी के बावजूद अवामी रुझानात में नफूज नहीं कर पा रही और ना ही मीडिया की ताकत का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पा रही है। ये सब ताकतें पीटीआई के खिलाफ हैं। दर हकीकत ऐसा नहीं है कि डस्का में जो कुछ हुआ है वो कुछ नया हो। पाकिस्तान की पूरी इंतखाबी तारीख दरअसल धांधली ज़दा है। हमारा तजुर्बा कराची में पिछले जितने भी इंतखाबात हुए उसमें वाहिद यही रहा है कि यहाँ सिर्फ इंतखाबी हलके नहीं बल्कि पूरे कराची के इंतखाबी नताइज को अगवा कर लिया जाता है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी मामला मुख्तलिफ नहीं। ये बात अगर आप पीडीएम की सियासी जमातों के माजी के रद्दअमल के तनाजुर में समझने की कोशिश करें तो सब कुछ आश्कार हो जाता है। आसिफ अली जरदारी जब सदर मुमलिकत थे तो उन्होंने अगले इंतखाब के लिए कहा था, जब उन पर करप्शन के बेपनाह इल्ज़ामात लगते थे और उन्हें कहा गया कि अवामी छवि उनकी बेपनाह मुतासिर है और वो शायद अगला इलेक्शन न जीत सकें, तो उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन खरीद लेंगे, वी विल बाय द इलेक्शन। ये उनसे मंसूब हुआ और आसिफ अली जरदारी और उनकी पीपल्स पार्टी ने कभी इसकी तरदीद नहीं की। हालिया दिनों में जब पीटीआई की हुकूमत के बाद पीडीएम एक तहरीक मुनज़्ज़म कर रही थी और शहबाज शरीफ से पीएमएलएन के हॉकिश या अकाब सिफत लोग एक मखसूस किस्म का इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ किरदार चाहते थे, तो ये मियाँ शहबाज शरीफ थे जिन्होंने लाहौर में एक पीएमएलएन के इजलास में ये कहा, परवेज़ रशीद को मुखातिब करते हुए, कि आखिर हमने इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर कौन सा इंतखाब जीता है। पाकिस्तान के अक्सर इंतखाबात इंतखाबी अमल से पहले ही
सियासी हुकूमत की तश्कील के मराहिल इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के ज़रिए तय करने के बाद ही मुनक़िद हुए हैं। एक दो इंतखाबात के इस्तिस्ना के साथ, जिसमें पहली बेनज़ीर हुकूमत शामिल है, अक्सर इंतखाबी अमल में इस्टेब्लिशमेंट पहले ही मामला तय कर लिया करती थी। हम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे जब मियाँ नवाज शरीफ ने तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाया तो इंतखाबी अमल से पहले ही ये अक्सर लोगों के इल्म में था कि अगली हुकूमत नवाज लीग बना रही है। और इंतखाबी कैंपेन चलने से बहुत पहले उस वक्त के पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कियानी ने मॉडल टाउन में एक मुलाकात मियाँ नवाज शरीफ से भी की थी। गोया इंतखाबी अमल से पहले इंतखाबी नताइज के हवाले से एक जहन मुरतब कर लिया जाता है। पाकिस्तान की कुल इंतखाबी तारीख हमें ये बताती है 1977 के इंतखाबात से लेकर 2018 तक कि हर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगे। जनरल इलेक्शन हो या ज़िमनी इलेक्शन, एक ख़ास तरह से ये बरूकार आते हैं, मखसूस किस्म के लोग इसको कंट्रोल करते हैं। 1977 के जनरल इलेक्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब इंतखाबी मामलात को अपने हाथ में रखकर एक मखसूस सेल के ज़रिए इंतखाबी नताइज को कंट्रोल कर रहे थे, तब भी 25 हलकों का एक मसला खड़ा हुआ था। पाकिस्तान के अंदर 25 से 40 हलके ऐसे होते हैं जिसमें नताइज की उलटफेर से सियासी हुकूमत तश्कील दी जाती है। ये पाकिस्तान की तारीख़ है और इसके हक़ाइक़ से हर बाखबर आदमी आगाह है। डस्का का ज़िमनी इंतखाब मर्रिख में नहीं हो रहा था, पाकिस्तान की इसी सरजमीन पर हो रहा था जहाँ इंतखाबी नताइज को बदलने की एक तारीख़ है, जहाँ इसी किस्म के हथकंडों के ज़रिए इंतखाबी नताइज को बदला जाता है, पुलिंग बैग्स तब्दील किए जाते हैं और पुलिंग अमला इसमें मुलव्विस होता है। धुन मौजूद थी मगर अंधाधुन इक़दामात ने PTI की हुकूमत को काफ़ी हद तक डस्का में रुस्वा किया। इंतखाबी अमल की इस पूरी दागदार तारीख के बावजूद डस्का के ज़िमनी इंतखाब में एक इनफरादी पहलू ये उजागर हुआ कि इलेक्शन कमीशन को इस पर एक फ़ैसला देना पड़ा और इंतखाबी अमल कलअदम करार देने के बाद इस हल्के में दोबारा इंतखाब के लिए एक तारीख दे दी गई। इन सारी बातों को अगर आप इसी बहाव में देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे PTI हुकूमत नाकाम हो गई, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे नवाज लीग अब पूरी तरह कामयाब है और आपको यूँ भी लगेगा कि इस्टेब्लिशमेंट को मरियम नवाज ने एक ख़ास हालत में धकेल दिया। लेकिन तासुर ख्वाह कुछ भी हो, डस्का के ज़िमनी इंतखाब के बाद नताइज पर अगर आप ध्यान दें तो ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ भी नज़र आ सकता है। मैंने इन वाक़यात का जायज़ा एक और तनाजुर में लिया है, मगर आप एक दूसरे तनाजुर में इन हालात को रख कर देखें तो एक दूसरी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ता है। यूँ लगता है कि मौजूदा सियासी हालात को इंतहाई दानिशमंदी और पुरकारी से बुना गया है। सियासत में सब कुछ तासुर नहीं है, वाक़यात एक ख़ास रो में बहते हैं, मगर देखना ये होता है कि ये वाक़यात आखिर में नताइज क्या पैदा करते हैं। गोया तासुर की हद तक छवि जो भी बन रही हो, मगर तासीर में ये मामला क्या साबित होते हैं, ये असल सियासी हदफ होता है। अब आप देखिए कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और PTI का अव्वलीन हदफ सेनेट का इंतखाब है। इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि सेनेट का इंतखाब गैर मुतनाज़ तौर पर रूबामल आए। इस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश ये है कि सियासी तौर पर वो जितनी नशिस्तें हुकूमत के बनती हैं वो हुकूमत की गोद में गिर जाए और कोई उंगली उस पर न उठे। इसी तरह PTI हुकूमत अपनी नशिस्तों को महफूज रखना चाहती है। अब डस्का का ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार देने से इलेक्शन कमीशन पर बेपनाह एतमाद पैदा हुआ है। यूं सेनेट के इंतखाब को गैर मुतनाज़े बनाने का हदफ किसी हद तक हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट या खुद इलेक्शन कमीशन हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो डस्का का ज़िमनी इंतखाब कलअदम होने के बाद साथ
एक सीट यानी डस्का वाला वोट वो पीडीएम के हिस्से में नहीं आ सकेगा। ये इंतखाब कलअदम हो गया है और अब ये सेनेट इंतखाब के बाद डस्का का ज़िमनी इंतखाब होगा। तो यूं करम की वो सीट जो पीटीआई हासिल कर चुकी है, यूं 2 वोट सेनेट में अपोजिशन जमातों के कम हो गए और 1 वोट जो कुरम का हासिल किया है पीटीआई ने वो बढ़ गया है। गोया यूसुफ रजा गीलानी के 2 वोट कम हो गए और अब्दुल हफीज शेख का 1 वोट बढ़ गया। इस तरह अगर आप देखें तो यूं पीटीआई ने इस सूरत हाल में कुछ हासिल किया है, खोया नहीं है। पीटीआई जो कुछ खो रही है वो नशिस्तों या सियासी पोजीशन नहीं बल्कि साख को खो रही है। साख और इज्जत के मामले में इमरान खान का रवैया कुछ ऐसा लगता है कि ये आने जाने वाली चीज़ें आती जाती रहेगी। वो और उनकी हुकूमत इस वक्त जो पहला हदफ बनाए हुए हैं वो सिर्फ ये है कि सेनेट में किस तरह अपनी नशिस्तों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अगर इस पूरे खेल को इस तनाजुर में देखा जाए तो डस्का का नतीजा और डस्का के इंतखाब को कलअदम करार देने का मामला हमें एक और तनाजुर में ज़्यादा जहानत के साथ पेश आने वाला वाक़या नज़र आता है। आखिरी बात ये कि ज़रूर नहीं कि डस्का के ज़िमनी इंतखाब जो अब होगा वो नशिस्त अब PMLN ही हासिल करने में कामयाब हो। इसकी वजह यह है कि PMLN जब डस्का का ज़िमनी इंतखाब लड़ रही थी तो उस वक्त PMLN की उम्मीदवार दरअसल इस नफसियाती बरतरी के साथ मैदान में थी कि वो जीती हुई नशिस्त है और इंतखाबी अमल की कुल मशीनरी को छोड़कर बाकी हल्के की जो पूरी सियासत थी वो PMLN के हक में थी। लेकिन अब जब ये नतीजा कलअदम करार पा चुका है और PTI काफ़ी शोर शराबे के बाद ये बात बावर करा रही है कि नशिस्त उनकी जीती हुई थी, इंतखाबात पर असरअंदाज होने वाली जो सियासी ताकतें वहाँ मौजूद हैं वो नए इंतखाब को इस धड़के या इस अंदेशे के साथ इसमें शामिल होंगी कि ये नशिस्त अब PTI भी जीत सकती है। गोया इस एतबार से PMLN की नफसियाती बरतरी इस हल्के में ख़त्म हो चुकी है। यूं ये पूरा सियासी खेल अपनी साख के एतबार से, अपनी इज्जत व नामूस के एतबार से कैसा ही मकरू करियुल मंजर नज़र आता हो, मगर सियासी नताइज के एतबार से ये PTI के हक में ही नज़र आता है। आज के लिए यही कुछ। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।